रिदान से ये फरमाइए, वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो गई है या रेलिवेंट है अभी भी? इररेलेवेंट नहीं कह सकते, ना सियासी जमातें होती हैं, उनकी पॉलिसी फैसला करती है। अब अगर आज भी पीटीआई होश के नाखून नहीं लेती, उनकी लीडरशिप, कल जो पराचा साहब बात कर रहे थे, तो हर मंगल को एक तमाशा लगता है और वो ठीक ठाक कुर्सी पे बैठी हूँ और वो जाके फुटपाथ पे बैठ के तस्वीर बना लें, तो जुल्म तो फिर लगेगा ना। और वो होता भी है कि जी आप बहन को नहीं मिलने दे रहे, ठीक बात है। तो ये हर बात में ना नाम गवर्नमेंट का लेते हैं काजमी भाई ना। सिंपल सी बात है, ये फैसला फौज का होता है कि आपने मिलना है या नहीं मिलने देना। मतलब हमें क्लियर फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ से फैसले कर रही है इस मामले में? वो जो 9 मई की माफी का मुतालबा है, वो DGISPR बैठे हुए हैं, वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुए और माशाल्लाह पूरी दुनिया में मकबूल हुए हैं कि हमारे जवाब का इंतजार करो। तो उन्होंने कहा हुआ है कि आपको माफी भी मांगनी है और आइंदा के लिए तौबा भी करनी है, और सियासी बात करनी है तो जाके पॉलिटिकल पार्टी से कर लें, गवर्नमेंट से। ये मौका शहबाज शरीफ ने इनको फिर दिया, जाके पकड़ लें उसे असेंबली में कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं। उमर अयूब को 4 दिन चुप करा दें, जो हर चीज में सोचते हैं कि चोर और डाकू हैं, कि मैं इमरान खान से बड़ा लीडर हूं। वो वजीर आजम इमरान खान कह के खुद को अपनी उसकी जगह पे रख लेते हैं। माशाल्लाह वो पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी से घूम फिर के आए हैं, उन्हें बहुत अच्छा तजर्बा है। लेकिन जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, बैरिस्टर गौहर जैसे, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर को एंगेज करें और उसी से उनके लीडर की जमानत के रास्ते भी खुलेंगे और बाकी सियासत के भी खुलेंगे। लेकिन ये घुटनों के बल इस्टेब्लिशमेंट को नहीं ला सकते। चाहे चिड़िया को ले जाएं, चाहे हाथी को ले जाएं, वो उस जेल के दरवाजे से इस तरह क्रॉस नहीं कर सकता जब तक इनके लिए वो राहें नहीं खुलेंगी जो इन्होंने खुद घेरे लगा के बंद की हैं। ठीक हो गए प्राची साहब, ये रेलिवेंट है पार्टी इररेलेवेंट है? सवाल है। वैसे सब कहते हैं कि वो जो ट्विटर अकाउंट्स हैं इनके, वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, वो जो यूट्यूबर्स है, सारे के सारे बैकफुट पे हैं और अब लोग ना उनको देख रहे हैं ना उनको पढ़ रहे हैं। इस मुल्क में 9 मई हुआ है और 9 मई एक हकीकत है। क्या उस वक्त यही सोशल मीडिया ने प्रोवोकेशन नहीं की थी? खान साहब तो कहते हैं मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं है, या मैं कस्टडी में था उस वक्त। खान साहब खुद को एब्जॉल्व करते हैं ना, तो किसने ये सारी प्रोवोकेशन कहाँ से हुई थी? दूसरी बात यह है कि ये जमात शामिल नहीं हुई, 26वीं तरमीम पास हुई, ये जमात शामिल नहीं हुई, अदालत बनी नहीं बनी, ये जमात मुखालफत करती रही, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल वाला ओके कर दिया। ये जमात कहती रही कि जी वो खान साहब को छोड़ दें फिर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, और वो हुकूमत कहती थी कि जी ये तो रियासत के साथ मशरूत वफादारी है। सही बात। वो मशरूत थी या गैर मशरूत वफादारी? लेकिन तहरीक इंसाफ के बगैर हुकूमत ने, मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहूँगा कि बड़े बड़े काम कर लिए उन्होंने, कर लिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, फौज को अख्तियार दे दिया कि आप जहाँ जिस वक्त चाहें जहाँ जंग लड़ ली, जंग लड़ी बकायदा। ठीक, तो अब वो इररेलेवेंट और रेलेवेंट होने का पता नहीं कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े अगर काम कर लिए, वो आइन में तरमीम भी कर ली, भारत से जंग भी लड़ ली, भारत से जंग जीत भी ली, तो फिर इस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है नो डाउट असेंबली में वोटों के हिसाब से, फिर या तो वो पार्टी अपने आप को इररेलेवेंट करे। मसलन 26वीं तरमीम थी, आप 3 दिन बैठे रहे, 4 दिन बैठे रहे, मौलाना के साथ बैठे रहे, मौलाना के साथ, और क्रेडिट भी लिया कि जी वो हमने मौलाना साहब के जरिए बहुत सारी चीजें निकलवा दी, और मौलाना साहब ने भी कहा था कि सांप का सर हमने तोड़ दिया है। आप सबसे बड़ी सियासी जमात, आपको तो सबसे आगे होकर आप ब्लॉक करें, आप फिर चले जाते हैं। मसलन आज भी एक बयान आया कि जी हम प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं, और दूसरा बयान चेयरमैन साहब का आया जो वर्चुअली चेयरमैन, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जब सूरत हाल ये हो तो फिर आप खुद देखें कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट के कॉन्सेप्ट में हम कहाँ फिर फंस। पॉलिटिकल रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन वो जो एक मैटर करते हैं ना स्टेट के अंदर, शायद वो रेलेवेंट इतनी रही छोटी। काज़ी साहब, ये वैसे एक बात है, जब इतने बड़े बड़े काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मौजूदगी में हो गए या उनकी मुखालफत के बावजूद हो गए, इवन
जंग लड़ रही पाकिस्तान ने, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि इमरान खान को निकालेंगे तो जंग हो सकेगी, इमरान खान साहब निकलेंगे तो पाकिस्तान जीत सकेगा, इमरान खान साहब आएंगे तभी पाकिस्तान का बयानिया बिक सकेगा। तो जब इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं तो अब इमरान खान साहब की ज़रूरत क्या है सारे सिस्टम को? तो ठीक है, अगर हुकूमत ये समझती है कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हुकूमत चलती रहे जिस तरीके से वो चल रहे हैं। अब बड़े बड़े काम क्या, हुकूमत ने क्या कोई कोयले का इंजन ईजाद कर लिया पीछे से? जंग तो हुकूमत ने नहीं लड़ी, अफवाज ने लड़ी है। नहीं, ज़ाहिर फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना, प्राइम मिनिस्टर का नहीं फैसला करता। वो तो स्विमिंग कर रहे थे तो उनको जब फ़ोन आया और उन्होंने फिर जंग रुकवाई भी, तो वो देखें प्राइम मिनिस्टर का किरदार तो है। लेकिन अभी जिस तरह पिछले सेगमेंट में राना साहब ने फरमाया, मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुलाकातें भी फौज कंट्रोल करती है। तो फिर तो अगर ये हालात हैं, नहीं, जो स्टेट होती है वही कंट्रोल करती है। तो फौज तो स्टेट नहीं है ना जी, स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है ना। स्टेट तो हुकूमत रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपकी पार्लियामेंट भी है, सेनेट भी है, आपके वज़ीर आज़म साहब भी हैं, सारी ये स्टेट के फंक्शनरीज हैं ना। तो अगर ये हालत है कि जनाब के अगर एक जेल की मुलाकातें भी स्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, तो फिर इस हुकूमत को घर भेजें। इनको किस लिए इतने प्रोटोकॉल के? बिलावल साहब को आपने वफ्द भी बना के दिए हैं, वो पूरी दुनिया घूमेंगे और वो पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे। सागडार साहब चाइना जाएंगे, कोई किधर जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत का कोई फायदा ही नहीं है। मार्शल लग जाना चाहिए। नहीं तो फिर तो देखे ना, इनसे अगर हुकूमत भी नहीं चलती, जंग तो जो लड़ते हैं उन्होंने तो बेहतरीन लड़ के दिखा दिया। अगर हमें ये बताया जा रहा है कि हुकूमत भी वही चला रहे हैं, तो फिर इन पे क्यों खर्चा किया जा रहा है? सबका ख्याल ये था कि ये नूरा कुश्ती है और मोदी और नवाज शरीफ की, और ये कतन जंग नहीं होगी। अलीमा खान साहबा ने बाहर आके कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं नूरा कुश्ती। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें कि जो सामने आपको नज़र आता है कि भारत ने जिस तरह मसाजिद को यहाँ पे टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट किया, जिस तरीके से उसका प्लान था और जो कुछ वो कर रहा था, नूरा कुश्ती तो नहीं। वो तो चाहते थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, यहाँ पे हमारे एयर बेसिस को टारगेट करने की उन्होंने कोशिश की। वो तो जो आगे से रिस्पॉन्स आया वो उनको समझ नहीं आई, और मोदी साहब भी गिला कर रहे थे कि उल्टा पाकिस्तान ने मुझ पर ही हमला कर दिया। तो भाई, और आपको इधर वो गले में हाथ डालते क्या करते? तो अगर आप दोबारा कोई हरकत करेंगे तो इससे भी ज्यादा जवाब आएगा। अच्छा राना साहब, ये वैसे मसला वही है कि अगर गवर्नमेंट इतनी मजबूर है कि वो मुलाकात भी इमरान खान साहब की अरेंज नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट किस चीज की है? बड़ा अच्छा किया काजी साहब ने मेरा नाम लेके वो बताई ना फौज वाली बात। मैंने तो इसलिए कहा कि ये वो हमारे दोस्त ना कन्नी कतरा जाते हैं गुफ्तगू करते हुए कि मेरा फिक्रा मैं तो ऑन कर रहा हूँ, उसको मैं तो पीछे नहीं हट रहा। वो कर्नल साहब क्या क्या मुखातिब नहीं करते इमरान खान साहब। वो पहले जर्नलिस्ट हमारे जाते थे उनको भी कहते थे तुम कर्नल हो, तुम मेजर हो। फिर 4-5 महीने बाद कहने के यार तुम तो असल साफी हो, वो GHQ वाले साफी तो बाद में आए थे। ये कौन कहता है? मैं कहता हूँ ये इमरान खान कहता है। अच्छा जी, हमें और आपको हकीकतों का नहीं पता। ये अभी काजमी साहब ने बड़े तरीके से फिजाइया को क्रेडिट दिया। ये फतेह 1 और 2 क्या बड़ी फौज ने नहीं चलाई? ये हम क्यों तखसीस करना चाहते हैं? बड़े बहुत तरीके से जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं कि फौज में भी तकसीम है। ये प्रोपेगेंडा है, ये सोशल मीडिया एक्टिविज्म है कि आपने अपना टारगेट अचीव करना है, प्राइम मिनिस्टर को करना है कि नहीं जी रेडिक्यूल करना है कि जी वो स्विमिंग करते हैं, उनको क्या पता। अल्लाह के बंदे, प्राइम मिनिस्टर जहां भी है, प्राइम मिनिस्टर है, सिक्योरिटी कमेटी को हेड करता है, इख्तियार देता है, इख्तियार लेता है, और वो 2 नंबरी नहीं करता इमरान खान की तरह कि जनाब बाद में कहे 3 साल बाद कि मैं कौन सा काम करता था, सब कुछ तो जनरल बाजवा करते। शहबाज शरीफ हर चीज में क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, नहीं लेते क्या? वो हमारे सब सलार मौजूद है। यही तो कामयाबी है जो इन घुसपैठियों से इनको हजम ही नहीं हो रही कि ये हो क्या रहा है। 3 साल हो गए हमें लगे हुए, दुनिया का हर काम हम वो कर चुके जो इसराइल और इंडिया कर रहे हैं, और पाकिस्तान को कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान के मतलब IMF प्लान लेके जा रहा है, जो खुदकुशी करना चाहता था IMF, और 1.5 साल बाद कहता है आके कि जनाब मेरी गलती सबसे बड़ी थी कि मैं IMF के पास नहीं गया, फिर हमारे प्रोग्राम रुकवाते रहे। अल्लाह, तो अपने आप को अलाइनमेंट ठीक करनी चाहिए ना, लोगों को बड़ी खुल के बात करनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किसका किरदार क्या है। तो हमें बिल्कुल लगेगा, जो ब्रेक में भी गपशप हो रही थी, तो मैं बताता हूँ कि वो कौन लोग थे। ये आम पाकिस्तानी का जज्बा था, जो जब मिसाइल चले वो क्यों डरे, जिनको ये पता है कि हमारी जो अगला सांस है वो अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, वो डरे। वो मोदी है जो वहां बैठे हुए भी डर रहे थे, यहाँ बैठे हुए भी डर रहे थे कि फौज क्या करेगी। भाई फौज के साथ लोग थे, मरना है तो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, ज्यादा यही था ना। हमारा तो ईमान ही यही है, तो फिर खौफ किस चीज का? हमारे तो बच्चे भी मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अगर हनीफा बासी का आज तरबूज करके वो कर रहे हैं ये सारे के सारे PTI के प्रोपेगेंडिस्ट के जनाब वो मजाक बना लिया। भाई उसने ठीक बात कही ना, ठंडा है, गर्मी है, मजा है, बैठो यार, जंग भी देखेंगे और तरबूज भी खाएंगे, तो क्या गलत बात की? ये हौसले की बात है, और किसी से जंगें लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। वरना वो राफेल लेके तो मोदी तो जमीन पर टिक ही नहीं रहा था, और हमने उसे टिका के मारा जमीन के अंदर, ऊपर से भी मारा, नीचे से भी मारा। उनको तो हमने हिलने नहीं दिया। हमारे ड्रोन शहजादे सुबह की मॉर्निंग वॉक में गुजरात और
दिल्ली में फिर रहे थे, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि हमारे ड्रोन जो है ना वॉक करने गए हुए हैं, किसी ने छेड़ा उन्हें, हमने तो हमारे तो आम लोगों ने चर्रे वाली बंदूकों से उड़ाए वो। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाए प्राइस साहब कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे अफवाज पाकिस्तान की तारीफ करती है कि उन्होंने बड़ा पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लेते, और दूसरा वो कहते हैं कि फ़ज़ाइया का ज़्यादा किरदार था फौज का, यानी एक डिवाइड। तो इससे क्या अचीव करना चाहते हैं वैसे? ये कोई नई बात तो है नहीं। 26 नवंबर 2022 को जो जुलूस आया था पिंडी, वो इसलिए आया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती को रुकवाया जाए। अब ये पुरानी बातें हैं, इन पुरानी बातों को हम एक नया रंग दे के नई तरीके से तो सामने रख सकते हैं, लेकिन इसमें नथिंग इज़ न्यू। और अब भी यानी अल्लाह ने मेहरबानी की, 6-7 को हम खास कर मैं उसका बुनियादी तो हम 6-7 वाली रात जंग जीत गए ना, क्योंकि उनको फिर जरूरत नहीं हुई। आपको याद है पुलवामा में जब उनका जहाज गिरा, अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, तो मोदी साहब कहा करते थे कि जी मैं कहता था ना राफेल होता तो आज नतीजा मुख्तलिफ होता। राफेल है तो नतीजा बिल्कुल यानी उस वक्त भरम रह गया था। लेकिन उसने वैसे ठीक कहा कि नतीजा मुख्तलिफ हो, नतीजा मुख्तलिफ ही था। नहीं, राफेल भी गिर गया। उस वक्त तो भरम रह गया था ना मोदी का कि राफेल नहीं था, अभी तो राफेल था ना। अब मैं कोई और अल्फाज हैं राफेल के बारे में कुछ दोस्त प्राइवेट महफिलों में बताते हैं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा कि बहरहाल अदब जो है वो मलूज़ खातिर होता है। मेरे ख्याल में वो अल्फाज मोदी को लोग मुंह पे भी कहते होंगे उधर। तो राफेल जो है, राफेल के होते हुए ये कुछ हो गया सारा कुछ, इसलिए वो बात अब अजीब सी लगती है ना कि वो एयरफोर्स का, हमारे लिए एयरफोर्स का कारनामा है, नो डाउट सारी फोर्सेस पाकिस्तानी। लेकिन बात ये है कि जनरल आसिम मुनीर सैयद लीड कर रहे थे ना फ्रॉम द फ्रंट, यानी ये नहीं है कि दुश्मन का अटैक हो गया तो वो तीनों फोर्सेस इकट्ठी करती है ना। दूसरी जो बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही, और कादमी साहब ने अभी खैर और लहजे में उसका जिक्र किया कि स्विमिंग कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर में कहा कि जी जनरल साहब ने पूछा कि हम आपकी इजाज़त है, तो इससे बड़ा एक डेमोक्रेटिक जेस्चर वो और क्या हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लिहाजा वो ठीक कह रहे हैं। अहकाम तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का ही होंगे, ऐसे ही ना बात नहीं। वो बाद माजी का रिसेंट पास्ट का तजर्बा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बाद में कहते थे कि अच्छा मुझे तो टीवी स्क्रीन देख के पता चला कि ऐसा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनकी कही हुई बातें हैं, लेकिन चूंकि अब वो माजी है, माजी में मैं नहीं जाना। आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो पता नहीं डॉलर की प्राइस ऊपर नहीं हुए थे, आपको शुरू में डॉलर की प्राइस चली गई, उन्होंने कहा जी बेगम साहबा को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फैसला आपने करना। इसलिए ये जो पाक फौज पे ही तो हमले हुए थे ना 9 मई को, लेकिन वो है कि वो क्या कहते हैं कि 9 मई को 10 मई खा गया है, और 10 मई जो है ना, अब हमारी तारीख 10 मई वाली है। ठीक हो, अब हम 100 साल भी 10 मई को हम नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। काज़मी साहब, वैसे ये जो एक डिवाइड की जा रही है कि एयरफोर्स का ज़्यादा कारनामा था, आर्मी का कारनामा नहीं है, और अगर फौज का है तो जनरल आसिम मुनीर का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे आते रहते हैं ना, उनसे बात करते, मैं कहता हूँ जनरल आसिम मुनीर का नाम तो लें। वो कहते हैं जी पूरी फौज का तो ले रहे हैं, जनरल साहब का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अभी जिस तरह प्राचा साहब ने कहा कि वो स्विमिंग वाली बात मैंने किसी और लहजे में, मैंने कोई यूनानी जुबान में बात की, मैंने भी उर्दू में ही बात की। वज़ीर आज़म साहब ने खुद बताया था कि नहीं, ये आप मेरे दिल की बात और मेरे नीयत भी अगर आपको पता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर। नहीं, तो मैंने यही अर्ज की कि वो स्विमिंग पूल में उन्होंने खुद फरमाया। अब मसला सच बोल लिया करें। अब मेरा सच भी अगर आपने बोलना है, तो अब मैं तो इस पूरे एपिसोड से पता है कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज इस तरह हुआ हूँ कि राणा साहब कहते हैं कि जेल की मुलाकात भी फौज कंट्रोल करती है, हुकूमत का कोई किरदार नहीं। और पराचा साहब कहते हैं, अच्छा आप ये पराचा साहब भी ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जंग वजीर आजम ने करवाई और रुकवाई। मतलब ये आप एक जगह आप कहते हैं कि अडयाला जेल भी उसके कंट्रोल में नहीं है, आप कहते हैं हुकूमत के कंट्रोल में अडयाला जेल भी नहीं है, वो फौज कंट्रोल करती है, लेकिन वजीर आजम जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ, नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं इन दोनों के मुकाबले में मैं ये कहता हूँ कि
क्योंकि जो भी फैसले हो रहे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना जिम्मेदार है, कल उन्होंने ही जवाब करना है। लेकिन ये दोनों शख्सियात कहते हैं कि उनका कुछ भी नहीं है, वो करते हैं। और जो है साथ ये भी कह रहे हैं, जहां तक ये ताल्लुक है कि एयरफोर्स को देखिए, ये तो इंतहाई लग बात है। नहीं, आपने कलेक्टिव कोर्ट कर गए ना, मैंने आपने यही कहा कि आपको नहीं पता कि वो मुलाकातें करवाते हैं, आपने यही कहा क्योंकि इसलिए कि आप इमरान खान को कोर्ट कर रहे होते हैं ना। खान साहब कहते हैं कि यार उधर एक कर्नल खान को तो छोड़े, वो तो गद्दार वतन है। आप बताएं ना, आप और राणा, अभी राणा साहब ने भी एक्सप्लिसिट नहीं कहा। नहीं, हुकूमत कहती है ना, लीडर हुकूमत कहती है जी रऊफ हसन के भारत के साथ ताल्लुकात थे, भारत की साजिश पकड़ी गई। ऐसे जनरलाइज नहीं करें। नहीं सर, हुकूमत कहती है ना, नहीं हुकूमत कहती है, नहीं हुकूमत कहती है जी, हुकूमत कहती है। तो उसके ऊपर सर हुकूमत ने मुकदमा दर्ज किया ना। हम नहीं कहते, हुकूमत ने किया ना यार, हम हुकूमत तो नहीं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपकी बात तो नहीं कर रहा। आपने कहा आप कहते हैं, नहीं, मैंने आपने नहीं। अब आप अपनी बात का, आपके पास वो जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप खाम का मेरे अल्फाज में मूड यानी मैं कहूं कि वो गद्दार हैं। नहीं, ये मैंने ये खुदा ना खास्ता ना मैंने कहा हुकूमत ये कहती है, हुकूमत कहती है, गवर्नमेंट कहती है, आप तो नहीं कहते, गवर्नमेंट भी नहीं कहती वैसे। नहीं सर, जब आपने रऊफ हसन के ऊपर भारत के साथ ताल्लुकात का, इमरान खान तो नहीं है ना, नहीं पर जमात के सर वो इंपॉर्टेंट रुकन है। आप ये कहते हैं कि जनाब पीटीआई का सोशल मीडिया भारत से कंट्रोल होता है, क्या ये हुकूमती किसी वजीर ने ये बयान नहीं दिया? क्या था तारड़ साहब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगेगी? ये मैंने की थी। तो देखें, ये तो आप सब कहते हैं ना, सब कह रहे थे हुकूमत वाले, तो अब उससे पीछे क्यों हट गए आप? आखिरी चंद सेकंड रह गए हैं, ये मामला सेटल कैसे होंगे? खान साहब को कैसे राजी किया जाएगा? गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? खान साहब ने राजी होना है तो आपे हो जाए, उनको कोई राजी नहीं करने जा रहा, समझ लें बात। और जो बात मैंने कही, जेल की बात कायम हूं, बाकी फैसले प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, जो कर रहे हैं वो सबके सामने बोल भी रहे हैं। अगली बात, IMF और इंडिया, और मैंने कहा कि पीटीआई, एक ही बात है ना, दोनों ने रुकवाने की कोशिश की। तो ये पाकिस्तान की मोहब्बत की खिदमत की इन्होंने। इंडिया और पीटीआई की जुबान अगर एक होकर पाकिस्तान को IMF पैकेज ना दे तो ये कोइंसिडेंस है या ये बाकायदा एक हिकमत अमली है? जाके खड़े हो जाते हैं IMF के हेडक्वार्टर के सामने पीटीआई की सारी लीडरशिप। उसको किसी ने यहाँ पे बैठ के अतर कादरी साहब ने मजम्मत की थी? नहीं की। वो उस वक्त उनका सियासी बयानिया था, जी लोग बात कर रहे हैं। ये बात नहीं है, बात खुल के होनी चाहिए, सीधी सीधी सी, कि जनाब जहां कड़वा हो वहां आप हुकूमत पे लगा दें, मीठा हो फौज पे लगा दें। यार जो चीजें जिनके जिम्मे हैं वही लगाएंगे। हुकूमत और फौज में आज हवा नहीं गुजरती, बाल नहीं गुजर सकता, इतनी अच्छी उनकी चल रही है। ऐसे में पीटीआई को रास्ता कहां से मिलेगा जब तक ये नहीं लड़ेंगे? वो तो इमरान खान साहब के ज़हन में आ गया था कि मैं वज़ीर आज़म एक्चुअल हो गया हूँ, और जनाब बाजवा साहब जो कुछ है ही नहीं। और जब उन्होंने DGI लगाना चाहा अपनी मर्जी का, तो अगलों ने किनारे लगा दिया। कोई छुपी हुई बात है? जब इन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने उस वक्त ये खबर दी थी कि इमरान खान ने रिक्वेस्ट की है फौज को कि एक दफा अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ले ले, मैं इलेक्शन करा दूंगा। PDM की क़यादत को जाके जनरल बाजवा और जनरल फैज ने बात की। ये बाद में जो मर्जी कहते फिरे, ये बात प्रेस रिलीज में आई PDM की, जो खबर मैंने दी थी कि हमें रिक्वेस्ट की गई, हमने इनकार कर दिया, हम अदम इत्मीनान की तहरीक वापस नहीं लेंगे। तो ये फौज को और PDM को मिलवाया किसने था? इमरान खान ने। आज के बादशाह कोई कोशिश करेंगे तो इनके पास जाएंगे ना। तो अभी तो रास्ता नहीं है, अभी लकीर पीटें या गपशप मारें, क्या किया जा सकता है? ठीक होगा।